हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नई क्लास में। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे क्लास 10th में और विज्ञान की बोर्ड परीक्षा 2027 में देने वाले हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए मैं सबसे महत्वपूर्ण 60 टॉपिक लेकर आ गया हूँ। ये टॉपिक्स आपकी संपूर्ण बुक से है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पार्ट से मिलाकर ये मैंने 60 टॉपिक यहाँ पर लिए हैं। ये 60 टॉपिक अगर आप पूरे तैयार कर लेते हो तो ये मैं वादा करता हूँ आपसे, क्या है ये, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप साइंस के सब्जेक्ट में 70 में से आपके 60 प्लस नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है, 60 प्लस नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। ये आपकी यानी 10 से 15 मिनट की वीडियो, ये आपकी वीडियो 10 से 15 मिनट की क्लास आपके 60 प्लस नंबर भी दिलवा सकती है। केवल एक ही क्लास से आप 60 प्लस नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बस मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है आपको, बिना स्किप किए इस क्लास को देखना है। और देखो, मैं इसमें आपके लिए 30, 40 या 25, 50 टॉपिक भी रख सकता था, लेकिन मैंने कम नहीं किया, लालच नहीं किया। मान लो मैं कम कर देता और आप जब बोर्ड परीक्षा में बैठते तो कहते सर उसमें से आया ही नहीं। तो मैंने अभी के लिए, क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत है, ठीक है, अभी आपके पास समय बहुत है, तो आप खूब ज़्यादा सिलेबस तैयार कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा 4-5 टॉपिक बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो, पर बच्चों को कहीं ना कहीं से लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चों का कहीं ना कहीं लॉस नहीं होना चाहिए। उनके पूरे टॉपिक कवर करो, जिससे कि उनका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से अगर थ्योरिकल से आए तो वो एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप अगर ये पूरे 60 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आप कहीं से 60 प्लस नंबर से कम ला ही नहीं सकते। ठीक है, और ये बिल्कुल एकदम क्या है, एकदम ये वायरल टॉपिक है। बिल्कुल क्या है ये बेटा, ये बिल्कुल वायरल टॉपिक, आप इसको ज़रूर तैयार करना। बस क्या करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छे से देखना। और मेरे साथ साथ क्या करेंगे सभी बच्चे, एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाएं और साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बस आप लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, और तभी मुझे बुरा लगता है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। सिर्फ आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने मतलब कि इस 60 टॉपिक को बनाने में मुझे 2 से 3 दिन का समय लग गया। ठीक है, जो मैंने 60 टॉपिक ये चुने हैं, मुझे 2 से 3 दिन लग गए। ये पीडीएफ तो मेरे पास पहले से बना भी रखा था, 2000 जो 26 वाला था वो बना रखा, फिर भी मैंने थोड़ा सा इसमें एडिट किया और जो नए क्वेश्चन थे उसको मैंने जोड़ा। मैंने सोचा कि 2027 में देने वाले बच्चों का कहीं से घाटा नहीं होना चाहिए, कहीं से उनका लॉस ना हो, वो पेपर देकर आए तो ये कहें सर जी मेरा ये प्रश्न छूट गया। अगर आएगा प्रश्न तो यहीं से आएगा। ठीक है, चाहे वो 4 नंबर का हो, चाहे वो 2 नंबर का हो, या फिर आपका 6 नंबर हो, कोई भी हो, सब यहीं से बनने वाला है। 2027 में आप टॉपर बनकर रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप 2027 के टॉपर आप ही होके, ठीक है, आप ही होके। बस ये आप बिल्कुल, ये आप जो मैंने 60 टॉपिक बता रहा हूँ ये आप तैयार करके जाना। उसके बाद ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरी किताब के टॉपिक का निचोड़ है वो, आप चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी है, कोई भी 13 चैप्टर का पूरा निचोड़ समझ लो। ये टॉपिक बस तैयार कर लो और कुछ भी नहीं है, बस यही टॉपिक तैयार करना। सबसे पहले बेटा हम लोग आप क्या करेंगे, मैं और आप सबसे पहले हम तैयार करेंगे क्या, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, जो आपके पेपर में 20 मार्क्स की पूछी जाती है। ठीक है, 20 मार्क्स कितने, 15 नंबर, 20 नंबर की पूछी जाती है। सबसे पहला चैप्टर जो है, चैप्टर वाइज हम इसमें कवर करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी संयोजन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया, ये 2-2 नंबर में ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, अगर दोनों पूछेगा तो 4 नंबर का हो जाएगा इसे, अगर दोनों पूछेगा तो 4 नंबर में। उसका बाद विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये भी 4 नंबर में आएगा। ठीक है, 2-2 नंबर से पूछेगा। उष्माक्षेपी एवं शेषी अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, इसके बारे में ये सब आप टिक लगाते चलेंगे किताब में। अगर आप कहेंगे सर जी इसके सोल्यूशन भी दे दो, तो मैं सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थोड़ा सा मेहनत लगेगी पर मैं कर लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर आप इस जब तक ये टॉपिक को देख लो, नोट कर लो। ठीक है, उसका रासायनिक समीकरण संतुलित करना, रासायनिक समीकरण जरूर आता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन यहाँ से। संरक्षण एवं तथा रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है। ये जितना चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, पहला वाला, यहाँ से एक क्वेश्चन आना है, 100% तय है। ठीक है, ये चैप्टर से आता ही आता है। अब दूसरा चैप्टर आपका आ जाएगा केमिस्ट्री का, अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं
लवण। ठीक है, इसमें अनुसार एवं लवण की परिभाषा उदाहरण देना है, सूचक, प्राकृतिक एवं संश्लेषित, उसके बाद बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उसके बाद धावन सोडा बनाने की विधि। ये जो बनाने की विधि होती है इनमें से कोई ना कोई एक विधि जरूर पूछेगा। ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने की रासायनिक विधि, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी है, इसको लिख लो। ब्लीचिंग पाउडर ये भी 2026 के पेपर में पूछा गया था, तो ये आप लिख लेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की रासायनिक विधि। उसको देखो अगला 10वां चैप्टर है प्लास्ट ऑफ पेरिस। प्लास्ट ऑफ पेरिस, उसके बाद उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट आईएमपी इसको तैयार करेंगे, मोस्ट आईएमपी इसको तैयार उसके बाद अगला है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, ये चैप्टर से तो धातु एवं अधातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण आपको तैयार करना है, उसकी परिभाषा उदाहरण भी तैयार करना है। ठीक है, इस तरीके से इसको तैयार करेंगे। आपके ये जो आएगा आपका 6 नंबर का भी आ सकता है और 4 नंबर का भी आएगा। इसे पूछ सकता है धातु धातु के रासायनिक गुण या अधातु के रासायनिक गुण 2 नंबर से ऐसे पूछ सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये उसके बाद भर्जन विस्थापन, इसमें से कोई एक जरूर आएगा और वो भी 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का ही आएगा यहाँ पर। अगला है कार्बन तथा उनके यौगिक। कार्बन तथा उनके यौगिक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कार्बन तथा उनके यौगिक। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन परिभाषा उदाहरण लिखना है। सजातीय श्रेणी परिभाषा उदाहरण, IUPAC नामकरण, या बच्चे सीख लेंगे। इसमें से एक जरूर आना पक्का है, 2 नंबर का आना है। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, इससे 2 भी आ सकते हैं, पर एक तय कि बिल्कुल 100% आना है। सावरीकरण अभिक्रिया और एस्टरीकरण अभिक्रिया, ये पूछा जाता है। उसका देखो अब आ जाते हैं हम बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। ये हमने कर लिया रसायन विज्ञान की बात, 25 नंबर पक्के हो गए। अब करते हैं 20 नंबर पक्के हो गए, अब करते हैं बायोलॉजी की बात। बायोलॉजी जो है आपकी वो 25 नंबर की आएगी। ठीक है, इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है जैव प्रक्रम, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी चैप्टर, ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादातर एमसीक्यू ज़्यादा बनते हैं, आपकी क्वेश्चन कम बनते हैं। ठीक है, एमसीक्यू ज़्यादा इससे बनेंगे, तो उसके आप एमसीक्यू बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। मानव में पोषण तंत्र, मानव में पोषण पाचन तंत्र तैयार करना आपको, ये आपका आएगा तो आएगा 4 नंबर में आएगा। ठीक है, उसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र तथा श्वसन तंत्र, ये भी 4 नंबर में आएगा, 2 में से कोई एक पूछेगा। उत्सर्जन तंत्र, वृक्क एवं वृक्काणु की क्रियाविधि, ये 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 6 नंबर का आएगा। पादकों में परिवहन, ये 4 नंबर का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर पूछेगा, या उसके बारे में 2 नंबर पूछेगा, 2 + 2 ऐसे ही पूछेगा आपको, 2 + 2 करके ऐसे ही जाइलम तथा फ्लोएम के बारे में पूछेगा। तो अगला है धमनी तथा सिरा में अंतर। धमनी तथा सिरा में अंतर बताना है आपको। ठीक है, ये अंतर पूछेगा, एक अंतर जरूर आता है, उसका नियंत्रण एवं समन्वय, ये पूछेगा। यहाँ से प्रतिवर्ती चाप क्रिया के बारे में लिखना है, इंपॉर्टेंट आईएमपी है, आईएमपी तैयार करेंगे। पादकों में परिवहन, इसमें आईएमपी है। उसके बाद तंत्रिका कोशिका का संचित वर्णन, ये 6 नंबर का आएगा, जिसमें संक्षिप्त वर्णन लिख के आ जाएगा। संचित वर्णन उसमें जिसमें लिख के आ जाएगा, यानी उसमें आपको चित्र बनाना है। ठीक है, चित्र बनाना है। एक चित्र वाला तो यहाँ पे जरूर आता है, यानी एक चित्र वाला बायोलॉजी में एक चित्र वाला तय है, वो भी कितने नंबर का? 6 नंबर का। 6 नंबर का बायोलॉजी में एक 6 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका चित्र जो हम बता रहे हैं इसमें, बस यही वाले चित्र तैयार कर लेंगे। मानव मस्तिष्क का संचित वर्णन करना है आपको। उसके बाद अगला है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, तो लैंगिक तथा अलैंगिक जनन बताना आपको। परागण तथा उनके परागण और परपरागण स्वपरागण में अंतर पूछता है, उनके बारे में पूछता है। ये पूरा 6 नंबर में बन सकता है और ये 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, 6 नंबर 4 नंबर दोनों में आ सकता है। पुष्प की संरचना, इसमें बढ़िया पुष्प प्रणाम लेना है। इसमें मैं आपको डायग्राम के साथ बनाना पड़ेगा। नर जनन तथा मादा जनन में बताना है अंतर, या नर जनन आपसे पूछेगा देखो नर जनन पूछेगा तो 2 नंबर का, और मादा जनन आएगा तो वो भी 2 नंबर का आएगा। अगर दोनों पूछेगा तो फिर 6 नंबर का आपसे पूछ लेगा, और चित्र बनाने को बोल देगा एक का किसी का। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम आता है, इसको देख लेना, कम ज़्यादा खास नहीं है। उसके बाद अनुवंशिकता यहाँ पर ये चैप्टर, तो मेंडल के अनुवंशिकता का नियम, एक संकर तथा द्विसंकर संकरण लिखना है। लिंग निर्धारण की प्रतिक्रिया, गुणसूत्र संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। 6 नंबर का ये आपका पूछा जाएगा। ठीक है, अगला है, अब आ गया यहाँ पे भौतिक विज्ञान।
भौतिक विज्ञान जो आपकी आती है बेटा वो भी कितने नंबर की आती है, 25 नंबर की आएगी, 25 नंबर की आएगी। इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। भौतिक विज्ञान यहीं से आएगा। आप पेपर उठा के देख लो, दो पिछले साल वाले 2026 वाले, यहाँ से आया कि नहीं आया। एक एक क्वेश्चन आपका मैच करेगा, एक एक क्वेश्चन आपका मैच करेगा। फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी कहीं का भी हो, एक एक प्रश्न आपका मैच करेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये इसलिए इतना कह पाते हैं क्योंकि मुझे 6 से 7 साल का अनुभव है टीचिंग का। 6 से 7 साल का अनुभव ये बोल रहा है, ठीक है। अनुभव ये बोल रहा है कि हाँ, क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से ही आएगा, ठीक है। आएगा तो यहीं से आएगा, आप खुद देख लेना। अगर आप तैयार नहीं करें तो खुद आप पछताएंगे। ये मेरा वादा है, मैं चीख चीख के कह रहा हूँ। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आएगा तो 60 टॉपिक में से आएगा। फिर साइंस आएगी तो प्रकाश का परिवर्तन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, तैयार कर लेंगे। ये 4 नंबर का आता है, ठीक है। उसके बाद अवतल उत्तर दर्पण के प्रतिबिंब बनना, ये बहुत अच्छे से प्रतिबिंब आप सब बनाना सीख लेंगे। यहाँ से 2 नंबर या 4 नंबर के प्रश्न जरूर आएगा, पक्का है। प्रकाश का अपवर्तन भी आता है, 4 नंबर का आएगा, और ये दोनों तैयार कर लेंगे 4-4 नंबर के। लेंस अवतल अवतल लेंस था प्रतिबिंब बनना, उसको लेंस की क्षमता आवर्धन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। आईएमपी चैप्टर ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसके बाद अगला चैप्टर देखो, अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर मानव नेत्र। मानव नेत्र, मानव नेत्र था, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, मानव रंग बिरंगा संसार, ये आपका चैप्टर है। देखो इसमें सबसे पहला जो है, इसमें है निकट दृष्टि दोष, बहुत इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष में से कोई भी नहीं, एक एक जरूर आएगा। एक प्रश्न आना आपका 4 नंबर में, 4 नंबर में एक प्रश्न पक्का है, आना है तो आना है, ठीक है। 4 नंबर में एक प्रश्न आएगा, ये पक्का है। उसके बाद अगला है मानव नेत्र का संक्षिप्त वर्णन, ये आपका 6 नंबर का आएगा, इसको भी तैयार कर लेंगे। प्रकाश का परिक्रमण एवं वर्ण विक्षेपण आ जाएगा। पृथ्वी एवं वायुमंडलीय परिवर्तन। अगला है विद्युत, विद्युत वाला भी आईएमपी चैप्टर है। आईएमपी है, आईएमपी ना कहें तो यहाँ पर मोस्ट आईएमपी कह सकते हैं, ठीक है। ओम का नियम का ओम का नियम तथा सत्यापन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, आईएमपी है। विद्युत धारा का परिचय, विद्युत प्रतिरोध, उसके बाद श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम क्रम संयोजन, ये आपका आएगा, ठीक है। ये आपका आएगा। तो देख रहे हो कि यहाँ पर इतने 53 टॉपिक हो चुके हैं। और आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 54 टॉपिक। अगला चैप्टर आ गया आपका, अगला चैप्टर विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव, अगला चैप्टर है। इससे देखो क्या क्या पढ़ना आपको, चुंबकीय बल रेखाएं, बायो सेवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है दोनों, आईएमपी। फ्लेमिंग के बाएं फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं नियम, तो आपको दाएं का याद करना, बाएं का तो कटा है सिलेबस में नहीं है आपको, ठीक है। सिर्फ आप दाएं का याद कर लेंगे। मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, फ्राइडे का नियम, परितंत्र, और क्या है, खाद्य श्रृंखला, ओजोन परत का अपक्षय, ऊर्जा के स्रोत। यहाँ पर टोटल 62 टॉपिक हो गए, ठीक है। मैं 60 का 62 में 2 और लग रहा था कि 60 61 62 वाले भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये भी कवर कर लिया है। तो ये आपके पूरे 60 टॉपिक हो गए, ठीक है। ये 60 टॉपिक आपके हो गए। अगर आप पूरे इसको कवर कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बहुत अच्छे, आप जो है क्या, आप जो है 70 में से यहाँ पर 60 प्लस जरूर लेके आएंगे। 70 में से आप 60 प्लस जरूर लेके आएंगे मेरे बच्चों। ये मुझसे मेरा दावा है आपसे, ठीक है। ये मेरा आपसे दावा, बस इतने धैर्य बना के आप लोगों ने मेरी क्लास को देखा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी के लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। इतना प्यार और सपोर्ट आप मेरी क्लास को दे रहे हैं, तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना प्यार सपोर्ट देने के बाद तभी मैं आप लोगों की लगातार कंटेंट लेकर आ पाता हूँ, बना पाता हूँ, ठीक है। बस क्या करें, क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। अब और किसी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं, और ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, कम से कम एक बच्चा 2-3 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे कि मुझे प्यार मिले, मोटिवेट हो और आपके नए नए टॉपिक लेकर आऊँ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।